नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा सरूद सिंह। होलिका दहन महत्व और मुहूर्त के खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। और देश भर में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। भाईचारा और एकता का ये त्योहार सबके सर चढ़कर बोल रहा है। और हमारे साथ इसके महत्व, होलिका दहन के महत्व और उसके शुभ मुहूर्त को लेकर खास चर्चा और जानकारी देने के लिए सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय कृष्ण जी महाराज जुड़े हुए हैं। महाराज जी, कशिश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, दर्शकों के मन में चल रहा है कि जो होलिका दहन है उनके क्या खास महत्व है, या फिर जो मुहूर्त है उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, होलिका दहन जो है कभी भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है। इस वर्ष 13 तारीख को फागुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बन रही है जी। तो रात में 10:37 से होलिका दहन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसका विशेष तौर पे विधि विधान है कि इस दिन होलिका दहन जब भी करना है तो अपने घर से नियमानुसार समय से पहले आप होलिका बांध कर घर में, और सब परिवार में जितने पुरुष वर्ग होते हैं उनके नाम से होलिका बांधना चाहिए जी। और एक अधिक बांधना चाहिए, क्योंकि उससे आपके आगे आने वाले समय में वंश की वृद्धि हो। ये सदियों से चलते हुए आ रहा है। और इस दौरान कोशिश करना चाहिए कि व्यक्ति को जब होलिका लेकर अपने घर से निकलना चाहिए, एकदम मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए जी। और होलिका लेकर जाने से पहले सब परिवार को भोजन अवश्य ही कर लेना चाहिए। ये रात्रि काल में 13 तारीख को 10:37 से प्रारंभ हो रहा है। बिल्कुल, तो शुभ मुहूर्त तो आचार्य जी ने बता दिया, लेकिन अब दर्शकों के मन में इसके महत्व को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आचार्य जी होलिका दहन मनाते क्यों हैं, क्या खास महत्व है इसका? देखिए, होलिका दहन जो है, दानव राज हिरण्यकश्यप की बहन होलिका नाम की बहन थी जी। तो हिरण्यकश्यप होलिका से एक बार अपने पुत्र प्रहलाद के मृत्यु के मन की मनसा बनाते हुए अग्नि में लेकर साथ प्रवेश करने के लिए आदेश देते हैं। क्योंकि होलिका जो है अग्नि देवता की परम भक्त थी, उसको अग्नि देवता के तरफ से एक विशेष चादर मिला हुआ था जी। वो चादर का महत्व था कि जब तक उसके शरीर पर वो चादर रहेगा उसे अग्नि कभी जला नहीं सकती है। वही चादर लेकर अपने पैर पर प्रहलाद को बैठाकर अग्नि में प्रवेश करती है। लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद, जो भगवान विष्णु नरसिंह रूप में भी आए हुए हैं जी, उनकी कृपा से वो चादर होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ जाता है और होलिका जो है उसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है जी। और भगवान विष्णु की परम कृपा से प्रहलाद की जान बच जाती है। बिल्कुल आचार्य जी, ये तो आपने सही कहा कि सदियों से ये प्रथा चली आ रही है होलिका दहन करने की, लेकिन इस बार कई लोग ऐसे भी हैं जो ये समझना चाह रहे हैं कि किस जातक या राशि वाले लोग इस बार होलिका दहन का शुभारंभ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। हर साल कुछ ही ऐसे राशि होते हैं जी, जिन राशि वाले व्यक्ति को होलिका बांधने वाला जो दौरान उनको शुभारंभ करना चाहिए जी। होलिका दहन के टाइम में भी उनको वहाँ पे उपस्थित रहना चाहिए और होलिका लेकर जाने में भी उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। इस वर्ष वृष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातक को इस बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और होलिका दहन के दौरान वृष राशि वाले व्यक्ति को सफ़ेद चंदन और सफ़ेद तिल होलिका में जरूर डालना चाहिए। कन्या राशि वाले व्यक्ति को, कुंभ राशि वाले व्यक्ति को, ये दोनों राशि का लगभग मिलता जुलता होता है जी। तो ये दोनों राशि वाले व्यक्ति को सफ़ेद चावल, काला तिल जरूर डालना चाहिए। और मीन राशि वाले को 1 मुट्ठी नमक और 1 मुट्ठी जीरा होलिका में अवश्य ही डालना चाहिए।
बिल्कुल आचार्य जी, तो राशियों की बात आपने की, तो ऐसे में कई दर्शक ऐसे भी हैं जो ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी राशि है जिनके भाग्य इस बार की होली में चमकने वाले हैं। विशेष तौर से मैंने जो बताया, ये तीनों राशि जो है ये विशेष इस साल फलित होगी, और जो मैंने कार्य बताया अगर वो करता है लोग, ये सारे राशि वाले व्यक्ति, तो उनकी किस्मत में विशेष बदलाव होगी, उनके भाग्य भी खुलेंगे और आय भाव विशेष तौर पे मजबूत होगा। बिल्कुल आचार्य जी, होली को लेकर कई लोगों में ये भी भ्रम है, अभी तक यही नहीं साफ हो पाया है कि होली 14 को है या फिर 15 को, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी होलिका दहन शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और होली जो है कृष्ण पक्ष को प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। तो इस बार जो पूर्णिमा तिथि जो है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 13 तारीख रात्रि में प्रारंभ हो जा रही है, और ये अगले दिन 14 तारीख को 11:11 में समाप्त हो रही है। तो जब 11:11 में समापन होंगी, तो होली तो प्रातः काल से मनाना शुरू किया जाता है जी। तो इसी विषय को देखते हुए होली का कार्यक्रम 15 तारीख को, क्योंकि 14 तारीख को 11 बजे के बाद से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएंगे जी। और प्रथम प्रतिपदा में ही होली का उत्सव मनाया जाता है जी। तो होली उत्सव 15 तारीख को इस बार सबसे उत्तम बन रहा है। लेकिन विशेष तौर आपको बता दें, क्योंकि हम लोग काशी से रहते हैं, काशी से लगाव है जी। मिथिला पंचांग और काशी पंचांग दोनों पंचांग में लगभग मिलता जुलता रहता है। कुछ मिथिला का, कुछ काशी वाले पंचांग में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर रहता है, लेकिन साल ये सदियों से मैं आपको एक बात की जानकारी दे दूं और सारे आपके श्रोता को जानकारी दे दूं कि जिस दिन भी आम नागरिक होली मनाते हैं, उस आम नागरिक से एक दिन पहले काशी में होली मनाई जाती है। तो इस बार 14 तारीख को काशी में होली मनाया जाएगा, तो 15 तारीख को आम नागरिक को होली मनाने का ही इस बार मुहूर्त बन रहा है। बिल्कुल, तो ये जो सवाल है, आपकी जो मिथक है वो साफ हो चुकी होगी कि 15 तारीख को आप होली मना सकते हैं। आचार्य जी, सब अपने अपने तरीके से होली तो मनाते हैं, लेकिन विधि विधान की अगर बात की जाए तो 15 तारीख को किस तरीके से होली की शुरुआत दर्शक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले एक मैं और छोटी कहानी आपको बता दूं जी। एक बार कामदेव ने अपने फूल रहित बाण से, भगवान शिव जब तपस्या में लीन है तो कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर बाण चला देते हैं जी। भगवान शिव को बाण लगते हुए ही भगवान शिव रुद्र रूप में तपस्या से उठकर और अपने तीसरे नेत्र खोलकर कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। कामदेव जैसे ही जलकर भस्म हो जाते हैं तो भगवान शिव का और रुद्र रूप देखकर तीनों त्रिलोक में तहलका मच जाता है। सारे देवी देवताएं आपस में ये देखकर, घटना को देखकर इसलिए डर रहे हैं क्योंकि भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलना अपने आप में प्रलय का प्रतीक माना जाता है। सारे देवी देवता भगवान शिव के पास जाकर विशेष रूप से प्रार्थना, आग्रह और पूजन कर उनको प्रसन्न करते हैं, और प्रसन्न कर माता पार्वती से विवाह का प्रस्ताव भी रखते हैं। इसीलिए होली हम लोग उत्सव से, उसी समय से होली का भी उत्सव मनना शुरू हो गया। और होली जो है आपसी सौहार्द है। सबसे बड़ी विषय होली के दिन आपसी सौहार्द की विषय है, और इस दिन कोशिश करना चाहिए कि प्रातः काल में ही होली मनाए, और प्रातः काल से होली आपस में मिलजुल कर, आपसी तालमेल बनाकर, इसमें जाति धर्म से उठकर ये विषय को ध्यान देना चाहिए। और होली के दिन आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन भी है, कोशिश करें कि उसे भी गले लगाएं, क्योंकि एक सबसे बड़ी दिन होती है दुश्मनी को दूर करने का। जितना व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा हो, जो भी व्यक्ति आपस में तालमेल ठीक नहीं हो, या आपस में परिवार में विवाद चल रहा हो, भाई भाई में विवाद चलता हो, तो कोशिश करना चाहिए कि होली के दिन गुलाल लगाकर, अबीर लगाकर आपसी सौहार्द को, भाईचारा को सुदृढ़ करें और आपसी प्रेम बनाए। एक दूसरे के घर जाए, उत्सव पूर्वक गुलाल लगाए, मिष्ठान खाएं और पुए पकवान खाएं, और होली को इस तरह से
खुशी पूर्वक मनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो भाईचारे और एकता के इस त्योहार को आप और कितना खास बना सकते हैं विधि विधान द्वारा, इसको लेकर आचार्य जी से आगे भी चर्चा करेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है और हमारे साथ सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय कृष्ण जी महाराज जुड़े हुए हैं। लगातार होली के बारे में विधि विधान बता रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी होली और ज़्यादा खास बना सकते हैं। आचार्य जी, होलिका दहन को लेकर कई तरह की तस्वीरें भी शहर में जगह जगह से देखने को मिलती है। कई जगहों पर जो कूड़े का अंबार है या कचरे का ढेर है, उससे भी होलिका दहन किया जाता है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, बहुत दुखद विषय है, ये बहुत ही दुखद विषय है, बहुत ही निंदनीय विषय है जी। हम या आप भी अपने घर में देखे होंगे कि सदियों से उत्सव जो है एक खुशी का चीज है जी। कोई उत्सव हो, आज मैं भी देखता हूँ कई चौराहे पर शहर में, खासकर शहरी क्षेत्र में 15 दिन पहले से लोग एक स्थान पर पेड़ की टहनियाँ, कूड़े कचरा, मैं तो एक जगह देखकर ये चीज़ पर आश्चर्यचकित रह गया कि वहाँ पे वो घर के जो कचरा सब साफ करके वहाँ पे डाला गया है जी। जबकि अग्नि को हम लोग देवता मानते हैं। और खास करके आप ऐसे कचरा जलाना और कोई उत्सव के दिन कचरा जलाना, इसमें बहुत महत्व होता है। आप सारे कचरा को जलाते हैं, उससे कितना दूषित पदार्थ जलकर, जो प्लास्टिक वगैरह भी जलता है और पर्यावरण को दूषित करता है जी। ये विज्ञान की दृष्टि से भी कहीं से सही नहीं है, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि आप प्लास्टिक वगैरह जो भी अवशिष्ट पदार्थ उसको जलाएं, लेकिन शहरी क्षेत्र से बाहर निकल कर जलाएं जहाँ पे आबादी नहीं है। आप शहर के बीचों बीच ये जलाते हैं, कचरा जलाते हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि आप प्लास्टिक डाले हुए हैं और इसके जो धुआं निकलेगा तो मोहल्ले में ही जाएगा और उस मोहल्ला में रहने वाले कई तरह के बीमार व्यक्ति हो उनको क्षति पहुंचाएगा। इससे कई तरह के अवशिष्ट पदार्थ जलकर और पूरे पर्यावरण को दूषित करता है। तो मैं इसका निंदा कर रहा हूं। ये सदियों से परंपरा थी कि आपके किसान के घर में जो भी डंठल होता था अरहर का, ये आपके धान का, आपके सरसों का, उसी से एक होलिका बांधकर प्रत्येक व्यक्ति के नाम से होलिका बांधकर और एक स्थान पर, और इसका पहले से एक जगह पर रखने का विधान नहीं है जी। उसी मुहूर्त में बांधा जाता है और उसी मुहूर्त में वहां रखा जाता है, इसी का विधान है। और उसी दिन मुहूर्त पे एक साथ, जो कि मैं पहले भी बताया, आपसी सौहार्द के साथ लोग ले जाता था। ले जाने से पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी तरह का, एक तरह के समझिए कि अशुभ का ही कार्य कर रहे हैं, तो उसके बाद भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। आप घर में पहले भोजन कर ले और मौन होकर जाना चाहिए। अगर आपके कुल देवी या देवता अगर गांव के बाहर में है या चौक चौराहे के बाहर है तो उनकी परिक्रमा अवश्य ही लगाए और अपने मन की मनोकामना करते हुए भगवान को ध्यान, भगवान विष्णु को खासकर ध्यान करते हुए जाए, क्योंकि भगवान विष्णु से ही ये होलिका का कहानी एकदम से दोनों का मिलाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ही प्रहलाद की रक्षा किए थे। तो उसी लिए हम लोग जाते हैं होलिका दहन करने कि भगवान विष्णु हम लोग के भी जीवन में किसी तरह का अगर कष्ट हो तो उसे आप हरें। आप हर रूप में हैं, हर जगह है, हम में तुम में खड़क हम में घट घट व्यापक राम, वो हर जगह है, हर समय है, तो हम उनका स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। बिल्कुल, तो कूड़े कचरे से होलिका दहन ना करें, भोजन कर कर निकले घर से और मौन साधे रखना है इस दौरान। ये जानकारी आपको मिली। गुरुजी, ये भी हमने देखा है सब अपने अपने तरीके से होली मनाते हैं, होलिका दहन मनाते हैं, लेकिन होली के दिन कई घरों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आती है जहां मांस मदिरा का भी सेवन किया जाता है। इसका कितना नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है उनके जीवन में? एकदम निंदनीय है। आप अपने इच्छा के पूर्ति के लिए, अपने स्वाद के पूर्ति के लिए आप किसी निर्जीव जानवर को, जो कि एकदम निर्मय हत्या हो रही है, वो बोल नहीं सकता है, अनबोलता है। आप अगर आपको इतना ही अपने मुंह का स्वाद बनाना है तो आप एक दिन अपना हाथ काट कर देखें कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है। आप वैसे जीव जंतु का हत्या करते हैं अपने स्वाद बनाने के लिए, और उत्सव के दिन खासकर मुझे देखने को मिलता है। ये एकदम दर्दनाक है,
निंदनीय है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और सारे जनता से विशेष आग्रह कर रहा हूं कि उत्सव के दिन खासकर कोशिश करें कि सब दिन इस चीज़ को दूरी बनाए और उत्सव के दिन विशेष तौर पे सब जीव का रक्षा करें। सब जीव के लिए उत्सव है, आप उसे कुछ खिलाए, पुआ पकवान जो आपके घर में बना है वहीं जीव को भी खिलाए। आप अपनी इच्छा के लिए किसी जीव का हत्या न करें। मांस मदिरा ये दोनों निषेध बताया गया है हमारे शास्त्र में भी और हमारे समाज में भी। शास्त्र कहता है कि मांस का सेवन करने से आपका नहीं कि मुख ही दूषित होता है, आपका तन भी दूषित होता है, आपका मन भी दूषित होता है, आपका ज्ञान भी भ्रमित होता है, इसलिए और आने वाला वंशज पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये विशेष आग्रह कर रहा हूँ कि मांस का त्याग करें, मदिरा का त्याग करें और उस दिन मिष्ठान खाएं, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं। बिना मांस का कितने बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं, आप उस तरह का भोजन बनाएं और आपसी सौहार्द के साथ खुशी मनाएं, गीत गाए और होली का उत्सव मनाते हुए। एक और भी मैं इसमें विषय देखता हूं कि पत्थर चलाता है, लोग पथराव करना, कपड़े फाड़ देना, ये सब एकदम गलत चीज है, इसको बचना है इस सब चीज से। और ये प्रेम का चीज है, इसमें विवाद ना होना चाहिए। मैं आए दिन होली के दिन देखता हूं कि मारपीट होना तय है, बिल्कुल, क्योंकि मारपीट का सबसे बड़ा जरिया होता है मदिरा, मांस। ये दोनों नहीं होगा तो समाज में प्रेम स्वयं ही बन जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, और हम पुराने समय पर भी देखते आ रहे हैं कि फूलों से होली का त्योहार मनाया जाता है, रंगों से मनाया जाता है, लेकिन अब ऐसी तस्वीरें गांव से भी, शहर से भी सामने आती है जहां नाली से भी, कीचड़ से भी, गोबर से भी होली खेली जाती है। देखिए, मैंने तो बताया ये सारे जो भी हमारे युवा वर्ग है, ये युवा वर्ग में भी हम युवा वर्ग के दोष नहीं देंगे जी। इनके गार्जियन जो भी होते हैं, अभिभावक है, उनको मैं दोष दूंगा। आप समझते नहीं है कि वो नाली के कचरा शरीर पर आप फेंकते हैं, उसमें कितना कूड़ा कचरा जला हुआ है, सड़ा हुआ है, गंदगी उसमें बह रही है और उस शरीर पर जाकर कई तरह की बीमारी कर सकता है। आए दिन सरकार ये आप लोग को प्रचार कराता है जी, अभियान निकाला, दूषित पदार्थ से दूरी बनाए, कचरा से दूरी बनाए, उससे गंदगी से दूरी बनाए, वही गंदगी उठाकर आप शरीर पर डाल रहे हैं। तो इसके कितना वैज्ञानिक भी और कितना धार्मिक भी नुकसान है, ये लोगों को समझना चाहिए और खासकर नौजवान वर्ग को भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये सब काम नहीं करना चाहिए। आप गुलाल खेलिए, रंग भी निषेध है क्योंकि बहुत ज़्यादा रंग में भी केमिकल होने के कारण आपकी स्वास्थ्य खराब हो सकती है। तो खासकर आप गुलाल का ही होली खेलें, फूल का होली खेले और आपसी प्रेम का होली खेले। होली सबसे बड़ा होली प्रेम है, प्रेम का होली खेले ना, उससे बढ़िया होली कुछ नहीं हो सकती है। आप होली खेल रहे हैं और मन में एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध की भावना रखे हुए हैं, तो ये कहीं से सही नहीं है। आप प्रेम का होली खेलो, पुष्प का होली खेलो, गुलाल का होली खेलो और मिष्ठान का, पकवान का होली खेलो, यही होली का विधान है। बिल्कुल गुरुजी, अगर रुख करेंगे ब्रिज की होली का, तो दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं होली का त्योहार मनाने के लिए, इसका क्या खास महत्व माना जाता है? देखिए, ब्रज का होली जो होता है ना, भगवान कृष्ण और राधा का वहाँ लीला है और लीला हम लोग सारे भक्त राधा कृष्ण के रूप में अपने आप की छाया बनाकर और अलग अलग तरह से होली का आनंद लेते हैं। ब्रज में 7 दिवस की होली होती है। होली कहीं भी होली एक दिवस के लिए कोई ऐसा विधान नहीं कि आप एक दिन होली मनाएं। आप होली 7 दिन का, आप भगवान करे कि सभी व्यक्तियों की 365 दिन होली मने, 365 दिन उसका अच्छा रहे, जीवन में सब लोग निरोग रहे, कोई बीमार न पड़े, कोई दुखी न रहे, तो रोज उसका होली है। तो होली, ब्रज में होली का विशेष महत्व बनाया गया है क्योंकि एक प्रेम, मैंने पहले भी बताया कि प्रेम ही होली है। तो वहाँ पे विशेष तौर पे आप ब्रज में जाओगे तो वहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा के बीच का प्रेम दर्शाया जाता है कि होली में प्रेम कैसा होना चाहिए, आपसी सौहार्द कैसा होना चाहिए, आपसी तालमेल भाईचारा कैसा होना चाहिए। यही ब्रज में विशेष तौर पे 7 दिवस तक होली का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। काशी में भी 3 दिवस तक होली मनाया जाता है और मैं सबसे कहता हूँ कि आप लोग भी 3 दिन 7 दिन तक होली खुद भी मनाएं, लेकिन बचते हुए और सही ढंग से। ये विशेष मेरा आप लोगों से आग्रह है। बिल्कुल आचार्य जी, और जिस दिन होली है उस दिन जुम्मे की नमाज भी अदा की जाएगी और ऐसे में होली जो है उसे भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में क्या दर्शकों को आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो मैं एक छोटा संदेश दूंगा कि जो भी हमारे मुस्लिम भाई भारत में रहते हैं तो अब वो भारत के ही हो गए। जो भारत में सदियों से रहे तो भारत के ही हैं। तो ये होना चाहिए सबके अंदर में कि अगर मुस्लिम भाई के पर्व होते हैं तो उसमें सभी हिंदू लोग जाकर उनके रोज़ा में भाग लेते हैं
उनके ईदी खाते हैं, ये सारे कार्यक्रम करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि आपसी तालमेल बनाए, आपसी सौहार्द बनाए। और ऐसा नहीं होना चाहिए, जुमा की नमाज तो ये हमारे कई जगह न्यूज़ चैनल में चला कि रोज़ पढ़ता, मतलब ये हर सप्ताह में शुक्रवार को पड़ेगा। और होली जो है साल में एक बार पड़ता है। तो कोशिश करना चाहिए कि होली के दिन हिंदुओं का विशेष पर्व है, तो सारे वर्ग के लोगों को हिंदुओं का सहयोग करना चाहिए, उनके यहाँ जाना जरूर चाहिए और उनके यहाँ भी पुए पकवान का सेवन करना चाहिए। जैसे आपके यहाँ ईद पर्व पे, जैसे आपके यहाँ रमज़ान में कई पर्व ऐसा होता है मुस्लिम का, जहाँ पे हिंदू वर्ग के लोग जाते हैं और उनके खुशियों में भाग लेते हैं, उनका सेवई वगैरह ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार होली के दिन सभी मुस्लिम वर्ग के मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग भी अपने अगल बगल हिंदू भाइयों के घर जाएं, गले लगाएं, आपसी प्रेम बढ़ाएं और उनके यहाँ भी पुए पकवान जरूर खाएं। और ये जो आपसी तालमेल को बिगाड़ने का कोई बहुत सारा लोग षड्यंत्र चल रहा है, इससे बचना है। जुमे का नमाज पढ़ते रहिए, आप उससे घर पे भी पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप जाके मस्जिद में ही पढ़ना है, उस दिन घर पढ़ लीजिए। या मस्जिद भी जा रहे हैं और उस दौरान अगर आपके शरीर पर रंग के छींटा पड़ गए तो उसको आप गलत नहीं लीजिए। आप ये होते रहता है, उत्सव चल रहा है तो उत्सव में फूल का, पुष्प का, गुलाल का पड़ जाता है, उससे विचलित नहीं होना है। प्रेम का चीज़ है, प्रेम बनाए। बिल्कुल। तो पंडित अभय कृष्ण जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने पूरी विधि विधान, महत्व और शुभ मुहूर्त भी बताया किस तरीके से आप अपने होली को और खास बना सकते हैं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास बातचीत के लिए। तो भाईचारा और एकता का प्रतीक ये होली का त्यौहार आप भी ठीक तरीके से मनाएं और भाईचारे के सौहार्द को बनाए रखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना,